किरदार एक ऐसा किताब है जिसे जाहिल और अंधे भी पढ़ सकते हैं। इब्तिदा उस मालिक के नाम से जो दिलों के राज बेहतर जानता है। जैसा कि आज का हमारा सेशन है ज्योमेट्री क्लास 5 की और एंगल्स। आज हम डिस्कस करेंगे एंगल्स को। एंगल्स में 5 अक़साम के एंगल्स हैं। पहला एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जिसके लेस देन 90 डिग्री हो, यानी जिसका एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री हो। एंगल हम कैसे कहते हैं, दो कोने वाले पर किस कोई भी चीज हो उसका कोना बन जाए उसको हम कहते हैं ये हो गया इसका कोना, ये हो गया एंगल। यानी किसी भी चीज का कोना बन जाए, कहीं से ये दीवार जा रही है, यहाँ से इसका कोना बन गया, यानी ये इसका एंगल बन गया। ठीक है, यानी ये इसका ये वाला एंगल बन गया। ठीक है, यानी ये हो गया 50 डिग्री। ठीक है, ए बी सी ये हो गया, यानी 90 डिग्री से कम वाला कोई भी एंगल होगा 90 डिग्री से कम होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। ये पेपर में आ सकता है सवाल कि ऐसा कोई एंगल बनाया गया होगा, उसके बारे में पूछा जाएगा, ऑप्शन दिए जाएंगे कि किस टाइप का एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है, कौन सा एंगल है, या ट्रायंगल है। ये है सिर्फ सिंपल एंगल है। ट्रायंगल यानी तीन कोने हो जाए, यानी तीन उसके कोने बन जाए, ट्रायंगल से बनेगा। ठीक है, यानी ये भी कोना, ये भी कोना, ये भी कोना, यानी तीन कोनों वाला वो होगा ट्रायंगल। सिर्फ एक कोने वाला वो कहलाता है एंगल। ठीक है, ये जो हमारा हो गया एक्यूट एंगल, यानी इसका बिलो द 90 डिग्री उसको कहेंगे एक्यूट एंगल। अब राइट एंगल होता है, राइट एंगल राइट मीन सीधा। एंगल ट्रायंगल कहलाता है 90 डिग्री, यानी सीधा एंगल होगा। एक किसका होगा 90 डिग्री का, बिल्कुल सीधी लाइन स्ट्रेट, दूसरा एंगल बन जाएगा, यानी इसको कहते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, ये यानी एक एंगल इसका 90 डिग्री का होगा। सिंपल में राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। राइट एंगल कहलाएगा सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का। अगर राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कहेंगे, इसके तीन एंगल हो जाएंगे, यानी एक एंगल इसका बन गया 90 डिग्री का, दूसरे बनेंगे 45 45। ये होगा ट्रायंगल राइट एंगल में। ये हो गया सिंपल एंगल में, ये ट्रायंगल यानी तीन कोनों वाला, ये सिंपल एंगल बन जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल का हमारा दूसरा क्लास करेंगे बाद में। ठीक है, ये हो गया एंगल, यानी एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसको कहेंगे राइट एंगल। अगर ये सवाल इस टाइप का भी आ सकता है, ये कौन सी अक़साम का एंगल है, हम उसको बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकता है। अब ऑब्ट्यूज एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी, ये कर रहे हैं 110 डिग्री। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, 110 डिग्री करें, यानी इसका होगा 90 से अबव हो जाएगा और 180 से बिलो, यानी 180 से कम, 180 से लेस होगा। ठीक है, 180 डिग्री से लेस होगा, 90 से अबव होगा, यानी वो हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एंगल बता रहा है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होगा 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट एंगल हो जाता है सीधी लाइन। ये हमारा एंगल हो जाता है, डी से बनाते हैं 180 डिग्री। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, स्ट्रेट एंगल सीधा एंगल, जिसमें सीधा आ जाएगा, ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है, 180 डिग्री होता है, ये सिंपल होता है। इसमें ये सवाल आ जाता है ये कौन से टाइप का एंगल है, इसमें हम बताएंगे स्ट्रेट एंगल है। इसमें कौन सा एंगल है, अगर हमारे पास सवाल आ जाता है 180 डिग्री जो है वो कौन सा एंगल कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है, हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। अगर हमारे पास सवाल आ जाता है, अगर हम फॉर एग्जांपल सवाल ले लेते हैं 160 डिग्री जो है वो कौन सा एंगल कहलाएगा, 160 यही सेम कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, क्योंकि वो ग्रेटर देन 90 है, बिलो द 180 डिग्री है। 180 डिग्री जो कहलाएगा ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल में। ये सवाल आ सकते हैं हमारे पास, इस टाइप के लॉजिकल सवाल भी आ सकते हैं, लॉजिक घुमा के सवाल दे सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया, यानी 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल हो गया। अब रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाता है, कौन सा होता है, ग्रेटर देन द 180 डिग्री, यानी यहां तक सीधी लाइन आ गई हमारे डी से, यहां से लेकर यहां तक आ गई, अब यहां से नीचे जाती है, यानी डी को हम उल्टा करके एंगल को घुमा के आते हैं, यानी 180 डिग्री ये हो गया, फिर 180 का यानी पीछे घुमा के आते हैं, वो हो जाती है ये एंगल हमारी सिंपल, ये हो गई स्ट्रेट एंगल, ये हो गई हमारी ग्रेटर देन द 180 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल।
ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ए से घुमा के आएंगे, इसको डॉट 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 दे सकते हैं आप, ठीक है। ये 180 ये प्लस में आ गई, ठीक है। 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, ठीक है। ये कितना आएगा, 5 8 और 4 5 1 ऊपर 2 225, ये एंगल हो गए हमारी 225 की एंगल हमारे पास हो गई, ठीक है। ये हमारे घूम के 225 डिग्री की एंगल हो गई। यानी अगर हमारे पास 180 से अब कोई भी सवाल आ जाते हैं कौन से किस्म की अकसाम की एंगल है, तो हम क्या करेंगे, वो कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल है। अगर हमारे पास आ जाती है 260 डिग्री की ये कौन से अकसाम का है एंगल, हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल है। ये कौन से अकसाम का टाइप का एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। यानी ये क्या कहेंगे हम इसको 180 प्लस 180 180 प्लस 180 कितने हो जाएंगे, 0 8 और 8 16 1 ऊपर यानी 360, यानी कंप्लीट साइकिल चक्कर लगा के यहाँ तक आता है 360, यानी 360 से बिलो हो जाएगा, 360 से बिलो 360 डिग्री से बिलो जो हो जाएगा लेस होगा, ठीक है। 360 से लेस होगा और ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, वो हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इस अक़साम के सवाल आ सकते हैं, मुख्तलिफ पेपर्स में आ भी चुके हैं और मुख्तलिफ तरीकों से इनको चेंज करके पेपर्स में आ गए हैं। अब आप लोगों को ये होगा कि इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग सही तरीके इन बातों को समझेंगे कि ये कौन से अक़साम की एंगल है, अगर बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अगर कम हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, अगर सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन है तो उसे कौन सी एंगल कहते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को ज़हन में रखनी होंगी ताकि आप लोगों की तैयारी सही तरीके से हो जाए। हमने बेसिक का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, टेस्ट में भी तकरीबन ये बेसिक की चीज़ें हैं। हमारे काफ़ी वीडियो पहले से भी ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी सर पेज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।